हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ईयर 1990 में रिलीज हुई जैपनीज अमेरिकन को प्रोडक्शन स्काई-फाई मूवी सोलर क्राइसिस की। सोलर क्राइसिस की करंट IMDb रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि इस मूवी के डिटेल प्लॉट के साथ जस्टिस नहीं करती। ये मूवी बेस्ड है क्राइसिस 2050 नाम के नॉवल पे। एज यूजुअल मैं इस वीडियो में सोलर क्राइसिस के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप वीडियो के नेविगेशन पैनल को यूज करके डायरेक्टली फाइनल वर्डिक्ट चैप्टर पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट नरेशन से, जिससे व्यूअर्स को पता चलता है कि इस मूवी की कहानी बेस्ड है फ्यूचर में, जहां अब सन बहुत जल्दी ही मरने वाला है और जिस तरह बुझती हुई ज्वाला बुझने से पहले फड़फड़ाती है, सन भी मरने से पहले काफी सारे हाई टेम्परेचर सोलर फ्लेयर्स रिलीज करने लगा है। लगभग 1000 दिनों से भी ज्यादा सोलर फ्लेयर्स ने धरती के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से अब अर्थ पे लगातार तूफान आते रहते हैं और धरती का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। अब धरती का बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा डेजर्ट में बदल गया है और अर्थ के सारे रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं और पानी एक कीमती कमोडिटी बन चुका है। कुछ लालची ऑर्गेनाइजेशन ने इन सभी रिसोर्सेज को जमा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्राइम और केओस काफी बढ़ गया है और बहुत जल्द ही सन से एक और मेगा फ्लेयर आने वाला है, जिसकी वजह से धरती पे सभी लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यही नहीं, इसके बाद सन मर जाएगा और सन के मरने के बाद एटमॉस्फेयर बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ पे फ्यूचर में कोई लाइफ फॉर्म ग्रो नहीं कर पाएगी। मूवी का पहले सीन में हमें दिखाया जाता है स्पेस में मौजूद न्यू ट्रिनिटी पे, जो कि अर्थ से 5 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ ह्यूमंस ने एक एंटी मैटर बम बनाया है, जो कि मैनकाइंड का सबसे बड़ा और पावरफुल बॉम्ब है। यहाँ हमें कैप्टन स्टीव केल्सो को दिखाया जाता है, जो कि एंटी मैटर बॉम्ब पे लगे AI फ्रेडी से बात कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रेडी और एंटी मैटर बॉम्ब को कार्गो शिप शिकागो में डॉक किया जाता है ट्रांसफर के लिए। शिकागो कार्गो शिप का काम था इस एंटी मैटर और AI फ्रेडी को स्काई टाउन नाम की रिसर्च फैसिलिटी तक लेके जाना, जहाँ हीलियो स्टारशिप उसका इंतजार कर रही थी। फिर सीन चेंज होके मूव करता है अर्थ पे IXL कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स में, जो कि एक करप्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। IXL के बोर्ड मेंबर स्टारफायर मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका पर्पस था इस मेगा सन फ्लेयर को रोकना, और डॉक्टर हैस का कहना था कि उन्हें हीलियोस एक्सपेडिशन को सपोर्ट करना चाहिए। पर कंपनी के CEO मिस्टर टीक का मानना था कि IXL को फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है और उसे नहीं लगता है कि अर्थ पे ऐसी तबाही हो जाएगी। स्टारफायर मिशन की डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं की गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन केल्सो स्काई टाउन पे बोर्ड करते हैं और केल्सो को शिप पे ग्रीट करती है कैडेट एलेक्स नॉ। इस सीन में हमें पता चलता है कि कैप्टन केल्सो के फादर एडमिरल थे और केल्सो का एक बेटा भी था जो अर्थ पे ही था। केल्सो ने स्टारफायर मिशन के लिए वॉलंटियर किया था। फिर सीन मूव करता है स्काई टाउन शिप में, जहां कैप्टन बोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे सन के मेगा फ्लेयर अगर मरकरी तक पहुंचा तो अर्थ की सरफेस क्लास बन जाएगी और 50% अर्थ पॉपुलेशन उसमें मारी जाएगी, और अगर ये फ्लेयर वीनस तक पहुंचता है तो अर्थ की सरफेस मैग्मा बन जाएगी और 90% अर्थ पॉपुलेशन उसमें मारी जाएगी। एलेक्स क्रू को बताती है कि सन के रीजन 17 पे अगर एंटी मैटर बॉम्ब से ब्लास्ट किया जाए तो इस मेगा फ्लेयर से बचा जा सकता है और सन को भी बचाया जा सकता है। फिर कैप्टन केल्सो मिशन की ब्रीफिंग देते हैं। उनका प्लान था हीलियोस शिप को सन के पास ले जाना, जहां रा और में जिसमें 5 टन एंटी मैटर बॉम्ब और AI फ्रेडी एक साथ डिस्पैच किए जा सके। शिकागो रा और को लेके सन के पास आएगी, जहां से उनमें से किसी एक को रा और को मैनुअली पायलट करके सन तक ले जाना था, क्योंकि AI फ्रेडी को उन्होंने टेस्ट नहीं किया था और सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो माल फंक्शन भी कर सकता था। इसलिए इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए उनमें से ही किसी एक को रा और को मैनुअली पायलट करना होगा रीजन 17 तक, जो कि एक सुसाइड मिशन था। फिर सीन चेंज होके मूव करता है अर्थ के एक रेगिस्तान में, जहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और इस क्रैश में एक यंग पायलट सरवाइव करता है और जो पास की ही एक हट में पानी के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन से। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये पायलट कैप्टन केल्सो का बेटा माइक केल्सो है और वो अपनी एकेडमी से भाग के आया था ताकि वो अपने फादर से मिल सके, बट उसका हेलीकॉप्टर मिडवे ही क्रैश हो गया और वो इस अननोन जगह पे फंस गया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइक के दादा ये खबर सुन के स्पेस स्टेशन से एस्केप पोड में अर्थ की तरफ निकल जाते हैं माइक को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर माइक उस स्ट्रेंजर के साथ
पास वाले आर्मी बेस में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बाइक के टायर पंक्चर होने के बाद ये दोनों मिलके IXL कंपनी के कार्गो ट्रक्स को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ नाकाम अटेम्प्ट्स के बाद वो दोनों एक ट्रक को रोकने में कामयाब रहते हैं और उस पे राइड लेके आर्मी बेस की तरफ निकलते हैं। दूसरी ओर न्यू ट्रिनिटी में हमें दिखाया जाता है कि IXL के चेयरमैन टीग द्वारा भेजा गया एक गून एलेक्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ कर रहा था और उसके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ताकि टीग उसे यूज करके स्टारफायर मिशन को पूरा करने से रोक सके। अब एलेक्स को टीग अर्थ से ही कंट्रोल कर सकता था और इस सीन से व्यूअर्स को पता चलता है कि एलेक्स एक जेनेटिकली एनहांस ह्यूमन थी जिसे प्रोग्राम द्वारा एनहांस किया जा सकता था। अगले सीन में हमें टीग के प्लान के बारे में पता चलता है। क्योंकि IXL ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में की थी, उनका इंटरेस्ट था कि अर्थ की डिस्ट्रक्शन हो जाए। IXL ने अपने सारे पैसे फूड, वाटर एंड सीड्स की प्रिजर्वेशन में लगा दिए थे, इसलिए वो स्टारफायर मिशन को रोकना चाहते थे। टीग डॉक्टर हैस को डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ के वहां से चला जाता है क्योंकि डॉक्टर हैस स्टारफायर मिशन के सक्सेस के हक में थे। दूसरी ओर माइक को IXL के कार्गो ट्रक में पता चलता है कि उसकी हेल्प करने वाला स्ट्रेंजर का नाम ट्रेविस है। जब ट्रक पे एक रेबल ग्रुप अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेविस एक एक्स कर्नल था। दूसरी ओर हीलियोस स्पेसशिप जो सन की तरफ बढ़ रही थी उसमें एक टेक्निकल खराबी आ जाती है जिसे ठीक करने के लिए शिप के क्रू को ही शिप के एक रेडिएशन चैम्बर में जाना था। एक क्रू मेंबर इसके लिए वॉलंटियर करता है। ये क्रू मेंबर शिप की खराबी को तो ठीक कर देता है पर खुद रेडिएशन से मारा जाता है और बाकी क्रू मेंबर्स के पास अपने दोस्त को मरते हुआ देखने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी ओर डेजर्ट में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर हैस को कुछ रेबल ग्रुप्स के लोग ढूंढ के बचा लेते हैं और वो उसे माइक एंड ट्रेविस के पास लेके आते हैं, जिसके बाद हैस माइक को टीग का प्लान बता देता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद माइक ट्रेविस से अलग होके अपने बेस के लिए निकल जाता है। रेबल ग्रुप की एक मेंबर डॉक्टर हैस के बारे में IXL को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद टीग के गूंस को माइक के बारे में पता चल जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और बीच रास्ते में ही माइक पे अटैक करके उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर हीलियोस पे फ्रेडी को रॉ ऑर्ब में डॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बहाना करके क्रू मेंबर डॉक्टर मिनामी से उसका एक्सेस कार्ड ले लेती है। अर्थ पे टीग के गूंस माइक को पकड़ के ट्रेविस के पास ले जाते हैं, जिसे उन्होंने काफी टॉर्चर किया हुआ था। और डेजर्ट में हम देख पाते हैं कि एडमिरल की आर्मी सर्च यूनिट भी रेबल ग्रुप की लोकेशन पे पहुंच जाती है और वो अब माइक से ज्यादा दूर नहीं थे। हम देख पाते हैं कि हीलियोस पे फिर से कुछ मैकेनिकल खराबी हो जाती है, जिससे शिप का कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है और शिप की 63% ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। और इसका मतलब था कि अब ये क्रू हीलियोस शिप से वापस अर्थ पे ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद बोब और कैल्सो को शक हो जाता है कि ये सारी खराबियां इत्तेफाक नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी की छेड़छाड़ की वजह से ही हुई है। इसलिए कैल्सो शिप के प्रोग्राम को चेंज करने वाले क्रू मेंबर्स की आईडी निकालने को कहता है। दूसरी ओर माइक अब टीग के पास था और एडमिरल को IXL में इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि टीग और IXL ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर टीग माइक को मारने का ऑर्डर देता है बट उसके गूंज चेक करने में कामयाब नहीं रहते। इसके बाद माइक एडमिरल को कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और एडमिरल वहां पहुंच जाते हैं। वो माइक का मैसेज को हीलियोस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं होते। एडमिरल IXL के हेडक्वार्टर में पहुंच के टीग के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देते हैं। दूसरी ओर हीलियोस पे एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से शिप तेजी से सन की ओर बढ़ने लगी थी। तभी शिप का क्रू अर्थ से आए एक कोडेड मैसेज को, जो कि एलेक्स के लिए था, पिक कर लेते हैं और कैल्सो को शिप से छेड़छाड़ करने वाली आईडी भी मिलती है, जो कि मिलेनी की थी। कैल्सो मिलेनी को रॉ ऑर्ब से निकालने को बोलता है और हम देख पाते हैं कि रॉ ऑर्ब के अंदर मैनुअल डेटोनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो कि 6 मिनट में फटने वाला था। इसे रोकने की कोशिश करने में मिलेनी फ्रेडी के सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद ऑर्ब में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और मिलेनी और एलेक्स दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और फ्रेडी सिर्फ 2 ही लोगों की कमांड लेने के लिए प्रोग्राम था और वो थे एलेक्स एंड मिलेनी, जो दोनों ही बेहोश हो चुके थे। एलेक्स किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल करके फ्रेडी को रोक देती है और फ्रेडी कैल्सो को बताता है कि ये ऑटो डेटोनेशन एलेक्स की प्रोग्रामिंग की वजह से ही शुरू हुआ था। कैल्सो शिप के क्रू को वापस शिकागो कार्गो शिप के पास जाने को बोलता है ताकि वो वापस अर्थ पे जा सके, जिसके बाद एलेक्स कैल्सो को बेहोश करके खुद रॉ ऑर्ब को पायलट करने का फैसला लेती है ताकि वो अपने द्वारा किए हुए गलतियों को सुधार सके। और एलेक्स शिप को लेके सन में चली जाती है और जिसके बाद एक बड़े एक्सप्लोजन के बाद सन स्टेबल हो जाता है और हीलियोस वापस अर्थ की तरफ निकल जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी की फाइनल वर्डिक्ट की। मैं सोलर क्राइसिस को 2.5
आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। मूवी की पेस काफी स्लो है और इसमें काफी सारे टेक्निकल टर्म्स को यूज किया गया है जो कि मूवी की इंटरप्रिटेशन को काफी मुश्किल बना देती हैं। अगर मूवी में आसान शब्दों में टेक्निकल चीजों को समझाया जाता तो इस मूवी की स्टोरी में स्टार ट्रैक और स्टार वॉर जैसी डेप्थ जो कि पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से अच्छे से मूवी में देखने को नहीं मिली। मूवी के मेन विलन मिस्टर टीक के साथ भी अच्छे से डील नहीं किया गया है। मूवी में क्लियर नहीं है कि वो मारा गया या बच गया और काफी सारे कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड हैं जैसे कि रेबल ग्रुप। बात करें वॉचिंग सोर्सेज की तो इस मूवी का इंग्लिश वर्जन यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसका वॉचिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशंस की, अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार ट्रैक एंड स्टार वॉर जैसी मूवी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।